नमस्तेभ्यः नमस्तेभ्यः श्रीमत्पुरुंगं वीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छनं धियात्रैलोक्यनाथस्य साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं साक्षिणं जिनसाक्षिणं ृमोरिन्ताणुं ृमोसिताणुं ृमो रियाणुं ृमोस्यायाणुं ृमोलोयशोविसाहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी के एक जड़वान महावीर स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी के परम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की मोक्ष शब्द की प्रसिद्धि को देख करके तो आप मोक्ष की व्याख्या करने प्रारंभ किए, लेकिन मोक्ष का जो स्वभाव है उसे नहीं जान सके। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय उसे नहीं जान सके। नाना प्रकार के भेषों को बनाने से, नाना प्रकार की अनर्थ प्रवृत्ति करने से, हिंसा जन प्रवृत्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ज्ञानियों, मोक्ष के लिए रत्नात्रय की निर्दोष साधना चाहिए है, 8 कर्म का 6 चाहिए, 8 गुण की उपलब्धि चाहिए, तब जीव का मोक्ष होता है। इसी प्रकार से समाधि जो है, हर व्यक्ति बोले कहाँ, बोले समाधि हो गए। कोई अग्नि में कूद गया, बोले समाधि हो गई। नदी में डूब के मर गया, बोले ओ जल समाधि ले ली, बोले अग्नि समाधि ले ली। पर्वत से कूदे गिर गया, मित्र बोले क्या किए, उसने तो गिरिपाद समाधि ले ली। इस संक्लेशताओं से प्राण छोड़ना, इसका नाम नहीं समाधि। और मुमुक्षु जरा सी पीड़ा, जरा सा कष्ट हुआ, बस मैं समाधि लेता। जब तुम वर्तमान के जीवन में कर्मों से नहीं लड़ पा रहे हो, भविष्य में क्या लड़ पाएंगे। अल्प संकटों को सहन करने पर, जरा सा कष्ट आने पर मृत्यु की इच्छा चाहते हो, वो समाधि क्या कर पाएगा। सर्वप्रथम वकील साहब, आप जज वकीलों को ही सुनाइए प्रवचन, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि चलती है। समाधि को आत्महत्या कहते हो, उसे समझना चाहिए आप देश के सारे वकीलों को, जजों को, कि वास्तव में समाधि की परिभाषा क्या है। समाधि मां मुझे मां रचे मां दुस्से इटरतिसु थी मिच्छे जे चित्तम विचित्र झाड़प सिद्धि है। जहां पर राग नहीं है, जहां पर
द्वेष नहीं है, जहां पर कोई चेष्टा नहीं है, इष्ट अनिष्ट पदार्थ के प्रति बुद्धि नहीं जा रही है, थिर मिच्छी। हे मित्र, स्थिर चित्त होकर के जो लीनता है उसका नाम ध्यान की सिद्धि है। ध्यान का नाम समाधि है, मृत्यु का नाम समाधि नहीं है। ध्यान का नाम समाधि है, पर कौन सा ध्यान? सर्वप्रथम जगती के प्राणी मात्र मैत्री भाव, छह द्रव्यों के प्रति साम बुद्धि, विशेषों को छोड़ करके सामान्य में जीना, इसका नाम समाधि बोला। विशेषों को छोड़ करके सामान्य में जीना, इसका नाम समाधि है। यानी बहुत कठिन विषय है। मरना सरल है, मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए पड़ता। आजकल तो आदमी जरा सा घर में तू मैं हुई, ये लटक गए, उससे बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या? बच्चों को बिलखते छोड़ गए, समाज की हंसी करा गए, मित्र और 6 महीने का सूतक लगवा गए, और कहीं उल्टा सीधा लिख के चले गए तो परिवार को जेल को में भिजवा गए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मृत्यु को प्राप्त कर लेना समाधि नहीं है। वो तो किसी को भी मिल जाती है मृत्यु। तो जीते हुए जीवन मरण का क्षय करने का, पुरुषार्थ करने की विद्या का नाम समाधि है। जीते हुए जन्म मरण का क्षय करने वाली विद्या के नाम समाधि है। वही कला समाधि है मित्र, जिससे जन्म मरण का क्षय होता है। तो फिर कैसे समाधि? समधि। समधि जरा से सिर दर्द करने पर सुबोध भैया कभी मत कह देना भाई मेरी समाधि करा दो। कौन कराएगा? कौन कराएगा? हे मित्र, कोई बचिया की पूंछ नहीं है ये, सो पकड़ा दो। बचिया की पूंछ नहीं है। और पिच्ची को बचिया की पूंछ मत समझ लो। अंतिम सांसें भरने लग गया, भाई पिच्ची रख दो। पिच्ची रख देना समाधि नहीं है। पिच्ची स्वीकार करके रत्नात्रय को हृदय में रख ले, उसका नाम समाधि है। समाधि। एक नमोकार की माला तो फिरने का मन नहीं करता है, और कहता है समाधि दिला दो मुझे। हे ज्ञानी, जब आप बार 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 नमोकार की माला फिरोगे, उसमें 1 मिनट भी 1,00,000 माला फेरी, हेमंत भैया 1,00,000 माला फेरी, उसमें 1 सेकंड को चित्त शांत हो गया, उतना समाधि है। 1,00,000 माला फेरी है, उसमें 1 सेकंड को शांति मिली है, वो मात्र समाधि है। बाकी मेरे मित्र कायोग की क्रिया है। जितने दिन तक यदि मेरी 100 वर्ष की उम्र है और 100 वर्ष मैं मुनि बन के जिया हूं, वो मुनि भेष में जीना है। 1 मिनट भी मित्र मुनि के भावों की विशुद्धि का जन्म हो जाता है, उसका नाम मुनि की समाधि है। समाधि होती कब है? पूरी विधि सुनिए। उपसर्गे, घोर उपसर्ग आ जाए, मनुष्यकृत क्रूर प्राणी आ गया, मुर्जात खड़े ध्यान में लीन है, उसने कोई अस्त्र का प्रहार कर दिया,
जब देखते हैं कि जीवन की बचने की संभावना नहीं है, जब जीवन जा ही रहा है, अब मैं उपसर्ग दूर करने वाले को नहीं, उपसर्ग करने वाले को सबसे पहले क्षमा करता हूं। बोले क्यों? इसने मेरा हित कर दिया। इस देह में रह करके पता नहीं कितने दिन मेरे भाव ऊपर नीचे होते, आज इसने मुझे समय के पहले ऊपर भेज दे रहा है, मैं समता से जाता हूं। ज्ञानियों, सुबोध भैया, ये प्रवचन नहीं कर रहा हूं बाहर का, ये हृदय की आवाज सुन लेना। सुबोध भैया, निष्कलंक निर्दोष जीवन जी सको तो 1000 वर्ष तक जीना, और जीवन के काल में कसायों को नहीं जीत सके और कलंकित जीवन जीने का समय आ जाए तो अल्प जीवन जी के निष्कलंक जी लेना श्रेष्ठ है। ये करोड़ों वर्ष का जीवन किस काम का कि घर के श्वान को तो लोग सिर पे हाथ फेर दे, पर तुझे देख करके इंसान मुख मोड़ ले, ऐसा जीवन जीने से क्या सा? अच्छे लोगों को आयु कर्म भी कम मिला, जिनका जीना अनावश्यक था उनको आयु बहुत मिल जाती है। श्रेष्ठ आयु का मिलना अशुभ कर्मों के लिए नहीं है, श्रेष्ठ आयु मिली है ऐसे कर्म कर सको, ऐसे कर्म करो जिसके माध्यम से तुम्हारा नाम लेकर के दूसरा अपने कर्म काट सके। उपसर्गी, क्योंकि व्याख्या आगम की है और इन विषयों को उद्घाटन नहीं किया गया तो लोग तो यही समझेंगे कि जल में डूब के मर जाना है समाधि, कि फल्गु नदी के बालू को खोद करके अंदर गड्ढा बना के बैठ जाना, इसका नाम समाधि। जमीन में गड्ढा बांध बैठ करके, और नाद जानते, नाद जिसमें गाय बैल सानी खाते ना, वो नाद कहलाती है। ऐसी नाद को गाड़ करके वो उसके अंदर बैठ गए और दूसरी नाद ऊपर रखवा लिए, बस समाधि में चले गए। दीवाल में चिन्हवा देना नहीं समाधि। ज्ञानी नहीं समाधि, उपसर्गे समाधि है क्या? मैं करता हूं बात आपसे। उपसर्गे घनघोर उपसर्ग आ गया, अब जीवन बचना असंभव है, फिर समय सार में डूब जाना, इसका नाम समाधि। कितने जीव बेचारे पूर्व कर्म के अशुभ कर्म के उदय से औदिक भाव में जी रहे हैं। कुंद कुंद जैसे महान योगी की महान कृति समय सार जैसे ग्रंथ पर उनका अनन्य भाव चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है तुम समय सार पर कितने प्रश्न लिख पाओगे। समय सार के प्रश्न मिटने वाले नहीं है, कहीं ताम्र पद पे होंगे तो कहीं ताड़ पद पे होंगे। तो मेरे मित्र, कभी समय देशना होंगी, कभी समय उपदेश होंगे, लेकिन समय सार समाप्त होने वाला नहीं है। ग्रंथ पर तुम कुछ भी लिखते रहो, ये आपका सोच है, समय सार का सोच तो जो है सो है। यदि मुझे देख करके छोटू कहता भगवान है और सीमित कहते हैं कौन आ गया। मित्र, तुम दोनों के निजी सोच हैं। बड्डू भैया कहें गुरुजी मुझे तो ईश्वर दिखते आप में। हे मित्र, ये आप लोगों की सोच है, पर मैं तो जो हूं सो। जो भी आप मेरे बारे में सोचेंगे
वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे, आप अपनी बुद्धि को सोचवा रहे हो। मुझे तुम देख ही नहीं सकते हो। जो मुझे देख रहे हो मेरे शरीर को देख रहे हो। मुझे देखने की क्षमता आपके पास अभी तक आई नहीं है। और जिस दिन क्षमता आएगी उस दिन आप इन कपड़ों में नहीं होंगे। और जिस दिन क्षमता आएगी मुझे देखने की, उस दिन मेरे मित्र भूमि पर नहीं होंगे, गंधकुटी में केवली भगवान होंगे, तब तुम मुझे देख पाओगे। इसलिए जगते पर जो भी आपका विचार चल रहा है, ये व्यक्तिगत व्यक्तियों के विचार हैं। वस्तु तो जो है सो है। ऐसा कुंद कुंदेव श्री महान ग्रंथराज समय सारजी में कहते हैं, दिगंबराचार्य कुंद कुंद स्वामी। उपसर्गी मित्र मित्र धीरज भैया चेन पहने क्या? कोई नहीं पहने। चेन पहने क्या आप लोग? सोने की चेन कौन पहने हैं? हे मित्र, चेन पहने कोई? धीरज भैया खड़े हो जाओ। ज्ञानी, जो चेन आपकी है, चेन आपकी है, हर कदम हर क्षण उस पर आपका ध्यान रहता है। धन उस चैन को तुमको चैन से सोने भी नहीं देती। धीरज भैया, धन उस चैन को जो आपको चैन से सोने भी नहीं देती है, निष्फिक्र तुमको जीने नहीं देती है, वो चैन तुम्हारी कितनी बढ़िया है। ऐसा चैन जैसा चैन तुम्हें नहीं आ रहा है, ऐसे निर्गंत मुनि चैन से न सो पाए, उसका नाम समाधि है। आपको अपनी चैन की चिंता होती है कि मेरी चैन कोई उतार ना ले जाए। ऐसे पिंडे सागर दिगंबर मुनि के अपने दिगंबर संयम की चिंता होती है, कोई मेरे संयम की चैन उतार नहीं ला जाए। बेटा प्राण दे देना, प्राण दे देना, लेकिन इस देह के पीछे रत्नात्रय की कड़ियां नहीं तोड़ पाएंगे। एक चैन धीरज के गले में मित्र, और कहीं ससुराल में मिली हो, फिर तो मालूम ऐसे सजो के रखता है हितेश भैया। ये तेरा ताऊ ऐसे सजा के रखता है उस चैन को। तू कहना हमें दे दो मुझे, तो मालूम क्या हो बेटा, अब नई बनवा देंगे, लेकिन ये हमारी ससुराल की है। जैसे एक चैन गले में है, ये तब तक संभालना है, तब तक संभालता है जब तक लड़ियां सोता है टूटने ना लग जाए। फिर भी कोशिश करता है कि कहीं एक भी लड़ी टूटती है हम टांका लगवा के ठीक करा लेंगे सुनार से। पर इतनी कमजोर हो चुकी है अब टांका लगाने की संभावना न बचे। धीरज फिर क्या करोगे? विषय बहुत गहरा है धीरज। तुम्हारी चैन के माध्यम से पता नहीं कितने भव्यों की चैन से नींद आएगी आज। बस इतनी सुनना था मुझे, इसके आगे कुछ नहीं सुनना था। जब तक अज्जू ये धीरज भैया पूरी कोशिश करते मेरी ट्रेन बदलना नहीं चाहिए। जब देखते कि अब तो पूरी ही लड़ियां पहने पहने घिस चुकी हैं, तार टूटने लगे हैं, तब मित्र उसे यूं ही फेंक देगा। फिर भी ज्ञानी कहता स्वामी मैं ढलवा करके अंगूठी बनवा लूंगा, तिलक बनवा लूंगा। तिलक बनवाना, तिलक। बोले क्यों? जैसे किसी के सोने की चैन टूटने लग जाए,
पहले जोड़वाता है, जब नहीं जुड़ती है तो मित्र ढलवाने की बात कर रहा मित्र। ऐसे है ज्ञानी। ये योगीश्वर भी 24 घंटे में एक बार चैन को आहार देने जाते हैं। आयु की चैन जो है टूट न जाए, अकाल में नष्ट न हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो इनको भी श्रावक, भव्य श्रावक अपने बेटों पर जितना ध्यान नहीं देता बड्डू भैया, आज की इस उम्र में आप ललित सेठी से कहना अपने पोतों को भी सोच को नहीं ले बिठालते हो, दिगंबर मुनियों को तुम फल्गु नदी पर शुद्धि के लिए लेके जाते हो। सुबह से जाग करके युवा यहां गया के पड़गान की व्यवस्था में लग जाते हैं। ये माताएं बेचारी सोचती है गुरुजी आएंगे। इतना ध्यान साधुओं के प्रति समाज का है बेटो, हे बेटो। महात्मा समर्थ प्रमुख जी, एक मां ने नन्हे से बच्चे को जन्म दे करके मल मूत्र की सफाई से लेकर के पढ़ाई तक करा दी, और बड़ा होने के बाद वो बेटा मां की छाती पर पैर मारे, उस मां के पैर का दर्द इतना नहीं होगा जितना उसकी जो सेवा की थी। हे दिगंबर मुनिराजो, हे दिगंबर मुनिराजो, ये समाज तुम्हारी माता है। स्वयं की ठंडी गर्मी का ध्यान नहीं रखती, अपनी गरीबी अमीरी को नहीं देखती है, हर पल में हर क्षण में तुम्हारी सेवा करती है। यदि आपने चर्या के विरुद्ध काम किया तो मां की छाती पर तुमने पैर मार दिया। क्या हो गया? इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता। हेमंत पाटनी में योग्यता नहीं कहने की, तो मैं तो कह रहा हूं सुनो मित्र, बेटे के द्वारा मां का अपमान जो होगा, मुनिराज अपनी जीवन शैली को विकृत करते हैं, तो मेरे मित्र जिन शासन की मां का अपमान होगा। वो चैन कहां गया? दिया चला गया वो चैन। बोले स्वामी पुनः पुनः गला करके हम नवीन तिलक बना लेंगे। ओ, यही तो योगी कह रहे हैं। कड़ी कड़ी आयु के निषेक निषेक एक एक कड़ी का ध्यान रख रहे आप। हर एक श्रावक हमारे साधु भगवंत ऋषराज, मुनिराज, योगी, भदंत, इनके चरण कमलों की रज लगा करके अवभाग्य मानता है श्रावक। कितने कितने दूर के लोग आके सुबह से आके बैठ गए। हे मुनिराज, उपचार से, आहार से, साधना से आप देह की रक्षा करो। देह के माध्यम से ही साधना होती है, क्योंकि बिना चैन के गला सुशोभित नहीं होता, बिना देह की साधना नहीं होती। जब देख लिया अभी देह बिल्कुल घिस चुकी है, नष्ट होने वाली है, चैन टूटने वाली है, तो फिर हमको फेंक नहीं देना चाहिए। जैसे चैन को गला करके नवीन तिलक बना लेते हैं, ऐसे योगी इस देह को मेरे मित्र समाधि की आओ भट्टी में गला करके इसको मेरे मित्र त्रिलोक का तिलक बना लेते हैं। बोले आपने हमारे गया में कहा था कि चैन से जीना हो, संयम, तो कहीं भी बेटा चले जाना, सोना पहन के मत जाना, कहीं सो जाओगे। चैन से जीना है तो चैन पहनने के मत सो, और बेटा चैन से मरना हो तो दुनिया के संकल्प विकल्प को मत पाओ।
बेचैन से नहीं मर पाएंगे। हो बेचैन से नहीं मर पाएंगे जो दुनिया के मेरे मित्र संकल्प विकल्पों में जीते हैं। संकल्प विकल्प को छोड़े बिना चैन से मृत्यु नहीं हो सकती है। और ज्ञानी घर में सियानी बेटी और ऋण सिर पर, उन्हें चैन की नींद आती क्या? नहीं आती। जैसे सियानी कन्या शादी योग्य घर में बैठी हो और ऋण सिर पर हो, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती ज्ञानियों, उसको चैन की नींद नहीं आती है। ऐसे संकल्प विकल्पों की, संकल्प की पुत्री बेटी हो और विकल्प की ऋण बेटा हो, ऐसे साधु को कभी समाधि चैन से नहीं हो सकती। संलेखना चाहिए है, संलेखना चाहिए तो संलेखना कीजिए। संलेखना चाहिए है तो संलेखना कीजिए। एक एक शब्द को पकड़िए, मैं क्या बोल रहा हूं। संलेखना चाहिए है तो संलेखना कीजिए आज से ही। संलेखना किए बिना संलेखना हो नहीं सकती। एम ज्ञानी भोले, जब मेरी अंतिम सांस निकले तुम ज्यादा सुनाने की चिंता मत करना, आप तो जो मैं कह रहा हूं इसे ही सुना देना। ये विकल्प मत डूबना कि मैं नमोकार सुनाऊं इनको। हे मित्र, शांति से जाने दो। बस याद दिला देना आप नमोकार पढ़ो। कभी कभी हेमचंद, सुनाने वाले भी समाधि बिगाड़ देते हैं। आप स्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ हो, ठीक। अभी तो कितने साल के हो गए? 60 के हो गए ना भैया। फिर भी आप अभी 30 जैसे युवा हो, स्वस्थ हो। पाटनी जी, मैंने इसलिए खड़ा किया आपको, बालक हितेश आपसे कहे जय जिने, बेटा कर लो इनको, जय जिनेंद्र कर लो। उसके सिर पर हाथ भी नहीं रख सकते आप क्या? नन्हा सा बच्चा जय जिनेंद्र कर रहा है। लाल तू चिंता मत करना बेटा, पूरी समाज तेरा पिता है। और तेरे जैसा दादा दुनिया को मिले। हितेश, एक बार पुनः इधर मुड़ के पूरी समाज को बेटा तू जय जिनेंद्र कर ले आज मेरे सामने। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। पाटनी जी, मैंने इसलिए खड़ा कि आपको स्वस्थ हो। हितेश तुम्हारे कान में जय जिनेंद्र करता एक बार, आप बड़े प्रेम से दुलार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। यही जय जिनेंद्र हितेश जब जब तुम निकलो वो धीरे से कान में 50 बार बोले, पाटनी जय जिनेंद्र, पाटनी जय जिनेंद्र, पाटनी जय जिनेंद्र। ईमानदारी से बोलना, इतनी प्रेम से हाथ रखोगे? देखो मैं प्रयोगात्मक दृष्टि समझा रहा हूं कि जो समाधि कैसे लोग बिगाड़ते हैं, वो कैसे समाधि सुधार सकते हैं। हितेश बार बार निकलता है पाटनी जय जिनेंद्र, पाटनी जय जिनेंद्र, और बार बार कान में 50 बार बोले। ऐसे दुलार से हाथ फेरोगे ना, वो ही जय जिनेंद्र शब्द है जिसका मैं आराधक हूं। फिर भी हर काल की सीमा है पन्ना, हर काल की विनोद सीमा है, हर क्रिया की सीमा है, अवधि है। जय जिनेंद्र का अपमान ना हो जाए, इसलिए समय पर ही बेटा जय जिनेंद्र बोलना। अधिक जय जिनेंद्र बोलने से अप्रभावना हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक विधि बता रहा हूं, क्योंकि
आचार्य विमल सागर महाराज जी ने सुब्रत सागर जी का बेटा बे रहस्य तुम खोलना, मुझे वे दिन याद आते हैं। तब ऐसा नहीं है, छठ में गुलिस्तान में भी आर्त प्रणाम हो जाते हैं। वे दिन याद आते हैं जब सोनागिरी में यही पोष का महीना था, आज चतुर्दशी है, यही प्रतिकरण हुआ था वहां पर। आचार्य विमल सागर जी, उपाध्याय भरत सागर जी, नियम सार की कक्षा चल रही थी। एक दिन उनने हमसे कहा, छुल्लक जी पढ़ो। और जैसे वो नियम सार ग्रंथ मैंने बांचा, और छोटी उम्र में आवाज थोड़ी पतली ज्यादा रहती ना, तो जैसी ग्रंथ बांचा, संपूर्ण संघ में हेमचंद भैया सन्नाटा छा गया। अंत में उपाध्याय महाराज तो अपने आप को रोक नहीं पाए उसी सभा में। बोले, विराग सागर जी, इस बच्चे को तुम लेके आए हो, संभाल के रखना। उपाध्याय भरत सागर महाराज के शब्द थे, तुम जिस बच्चे को लेके आओ संभाल के रखना, इसको संस्कृत प्राकृतिक का अध्ययन जरूर कराना। उपाध्याय भरत सागर महाराज ने विराग सागर से कहा। विमल सागर महाराज जी बोले, बेटे, जो गुण विषय छिपे हो उन्हें बाहर लेके आना। उस समय तुम्हें नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं 17 साल का बच्चा, वो वयोवृद्ध 80 साल के आचार्य हमसे ऐसा बोल रहे हो। पर आज मेरी समझ में आता है, अंकुर को भी पता नहीं होता, अंकुर को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर बाल में कितने दाने होंगे। अंकुर को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर बाल में कितने दाने होंगे। पर किसान को मालूम होता है कि 100 दाने निकलने वाले हैं, कि ये 50 दाने वाला है। 60 के हो गए ना भैया, फिर भी आप अभी 30 जैसे युवा हो, स्वस्थ हो। पाटनी जी, मैंने इसलिए खड़ा किया आपको, बालक हितेश आपसे कहे जय जिने, बेटा कर लो, इनको जय जिनेंद्र कर लो। उसके सिर पर हाथ भी नहीं रख सकते आप क्या? नन्हा सा बच्चा जय जिनेंद्र कर रहा है। लाल, तू चिंता मत करना बेटा, पूरी समाज तेरा पिता है। और तेरे जैसा दादा दुनिया को मिले। हितेश, एक बार पुनः इधर मुड़ के पूरी समाज को बेटा तू जय जिनेंद्र कर ले आज मेरे सामने। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। पाटनी जी, मैंने इसलिए खड़ा कि आपको स्वस्थ हो। हितेश तुम्हारे कान में जय जिनेंद्र करता एक बार, आप बड़े प्रेम से दुलार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। यही जय जिनेंद्र हितेश जब जब तुम निकलो, वो धीरे से कान में 50 बार बोले, पाटनी जय जिनेंद्र, पाटनी जय जिनेंद्र, पाटनी जय जिनेंद्र। ईमानदारी से बोलना, इतनी प्रेम से हाथ रखोगे? देखो, मैं प्रयोगात्मक दृष्टि समझा रहा हूं कि जो समाधि कैसे लोग बिगाड़ते हैं, वो कैसे समाधि सुधार सकते हैं। हितेश बार बार निकलता है, पाटनी जय जिनेंद्र, पाटनी जय जिनेंद्र, और बार बार कान में 50 बार बोले। ऐसे दुलार से हाथ फेरोगे ना, वो ही जय जिनेंद्र शब्द है जिसका मैं आराधक हूं। फिर भी हर काल की सीमा है पन्ना, हर काल की विनोद सीमा है, हर क्रिया की सीमा है, अवधि है।
जय जिनेन्द्र का अपमान ना हो जाए, इसलिए समय पर ही बेटा जय जिनेन्द्र बोलना। अधिक जय जिनेन्द्र बोलने से अप्रभावना हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक विधि बता रहा हूं, क्योंकि आचार्य विमल सागर महाराज जी ने सुब्रत सागर जी का बेटा वे रहस्य तुम खोलना। मुझे वे दिन याद आते हैं, तब ऐसा नहीं है, छठ में गुलिस्तान में भी आर्त प्रणाम हो जाते हैं। भी दिन याद आते हैं जब सोनागिर में यही पोष का महीना था, आज चतुर्दशी है, यही प्रतिकरण हुआ था वहां पर। आचार्य विमल सागर जी, उपाध्याय भरत सागर जी, नियम सार की कक्षा चल रही थी। एक दिन उनने हमसे कहा, छुल्लक जी पढ़ो। और जैसे वो नियम सार ग्रंथ मैंने बांचा, और छोटी उम्र में आवाज थोड़ी पतली ज्यादा रहती ना, तो जैसी ग्रंथ बांचा, संपूर्ण संघ में हेमचंद भैया सन्नाटा छा गया। अंत में उपाध्याय महाराज तो अपने आप को रोक नहीं पाए उसी सभा में। बोले, विराग सागर जी, इस बच्चे को तुम लेके आए हो, संभाल के रखना। उपाध्याय भरत सागर महाराज के शब्द थे, तुम जिस बच्चे को लेके आओ संभाल के रखना, इसको संस्कृत प्राकृतिक का अध्ययन जरूर कराना। उपाध्याय भरत सागर महाराज ने विराग सागर से कहा। विमल सागर महाराज जी बोले, बेटे, जो गुण विषय छिपे हो उन्हें बाहर लेके आना। उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं 17 साल का बच्चा, वो वयोवृद्ध 80 साल के आचार्य हमसे ऐसा बोल रहे हूं। पर आज मेरी समझ में आता है, अंकुर को भी पता नहीं होता, अंकुर को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर बाल में कितने दाने होंगे। अंकुर को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर बाल में कितने दाने होंगे। पर किसान को मालूम होता है कि 100 दाने निकलने वाले हैं, कि ये 50 दाने वाला है। उन्हें मालूम था। आचार्य महाराज को मां निमित्त का ज्ञान था। वो अपने निमित्त ज्ञान से जो बोल देते थे वो होता था। उनके बोलने से नहीं होता था, जो होता था वो जान लेते थे। ज्ञानी, वो गुण रेस क्या है? बालक हितेश, बार बार जय जिनेन्द्र मत करना बेटा। बार बार जय जिनेन्द्र करने से धर्म की अप्रभावना हो जाएगी। इसे इन ब्रह्मचारियों को भी सीखना चाहिए, मुनिराजों को भी सीखना चाहिए, संपूर्ण सुधी समाज को सीखना चाहिए। एक बार जय जिनेन्द्र किया, सामने सागर जी, विनय का अभिनय न हो पाए इतनी विनय करना बेटा। आपने बार बार सारस्वत जी के पैर छुए और बार बार जहां देखे वहीं पैर छूने लग गए। उनको परेशानी हो रही है, वे आपकी विनय को नहीं झेल पाए। और किसी व्यक्ति ने ये देख लिया कि सारस्वत जी चिढ़ रहे हैं, तो वो सामने वाला क्या देखता है, ओह सामने सागर तो पैर छू रहे हैं, ये महाराज कैसे चिढ़ रहे हैं। पर मालूम होना चाहिए, मां रोटी सिकती है चूल्हे में, पर रखी नहीं रहती है। रोटी सिकती है चूल्हे में, सदैव सागर जी रखी नहीं रहती है, उसको घुमाकर तो कटोरदान में रखती जाती है। ऐसी जहां देखो तभी सिर रगड़ने लग जाए, जहां देखो वहीं पैर पड़ने लग जाए, मित्र बार बार रोटी को रखोगे तो रोटी चूल्हे में जल जाएगी।
हमारे समंतबद्ध स्वामी ने कहा कि मेरे विनय को झेलने की ताकत चाहिए। रस्सियों से, हाथियों से बंधवाई थी मित्र वो आकृति, लेकिन तब भी फट गई और चंदापुर स्वामी प्रकट हो गए। इसलिए बोध होना चाहिए। बेटा जय जिनेंद्र करना छोड़ना मत, परंतु जय जिनेंद्र कैसे? उस स्वयं इतना बड़ा 60 वर्ष का ये युवा कह रहा है कि मैं झेल नहीं पाऊंगा बार बार। जब तुम अभी स्वस्थ हो, पूर्ण ठीक दिखते हो, दौड़ते दिखते हो, तुम जय जिनेंद्र नहीं झेल पाओगे तो मित्र मैं अंतिम श्वासें भरूं 90, 80, 70 साल की उम्र में और तुम कान में लगे नमो रियंतानम नमो रियंतानम नमो रियंतानम। हे मित्र कहीं मेरे मुख से निकल पड़ा भैया थोड़ा बंद कर दो, तो ये मित्र आरा का बच्चा कहेगा अरे गुरुजी जीवन भर आपने समय सार की व्याख्या की और अब तुम नमोकार नहीं सुन पा रहे हो। मित्र नमोकार तो मैं सुनना चाहता हूं पर वीर अंतराय क्रम का क्षोभ कम हो चुका है, इतनी आवाज नहीं झेल पा रहा। इसलिए इतना मत सुना देना कि ये कहना पड़े कि बंद कर दो, इतना ही सुनाना जिसे मन करे कि और सुना। आपने बहुत ज्यादा सुनाया और उसी से हमने कभी अब रहन दो। और मित्र इसी समय ये हमारे गया के पत्रकार बंधु आके बैठ गए और उन्होंने तुरंत लिख लिया और वकील साहब ने तुरंत सीढ़ी बना ली, बोले विशुद्ध सागर मरते समय कह रहे थे नमोकार मत सुनाओ। मतलब उनका कुमरण हो गया। इसलिए ऐसे कोई ना कह पाए, मैं पहले ही व्यवस्था बना रहा हूं कि मुझे ज्यादा सुनाने की इच्छा करना मत, क्योंकि आपको भगवती आराधना का अभ्यास करना चाहिए। जो समाधि करे उन्हें भी भगवती आराधना पढ़ना चाहिए और जो समाधि कराने की इच्छा रखते हैं उन्हें भगवती आराधना पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ पाओ तो जितने दिन तक ये प्रवचन चल रहा है ये प्रवचन सुन लेना। पुरुषार्थ देशना में बराबर सब लेखना की व्याख्या की है। श्रावक धर्म देशना में संलेखना की विस्तार से व्याख्या की है हमने। मित्र पुणे में कर रहा हूं, बोले क्यों? एक प्रश्न है, चीटियां बहुत हैं और यज्ञनायक अभय कालाजी धर्मात्मा जीव है, मर ना जाए। और सामने भोजन की थाली रखी है, उसमें एक चींटी गिर गई तो उसके प्राण चले जाए, इनका भोजन चला जाएगा। तो क्या करते मालूम? भोजन की थाली में से मीठा निकालता भाई और एक कोने में रख के आ गए। तो बहुत सारी बात को बड्डू भैया देखते कैसा पागल हो गया काला वृद्ध अवस्था में। युवाओं तुम्हारे अंदर जोश है, वृद्धों के अंदर होश है। उनकी क्रिया को देख करके उनके होश को मत भूल जाइए। जितनी चीटियां थी वे सब कहां पहुंच गई? यस, मीठे के पास। थाली सुरक्षित, भोजन काला ने कर लिया। ऐसी आपको देखे पाटनी जी, अड़ोस पड़ोस में कुछ माहौल ऐसी होने वाला है, भोजन कराओ सबको, भोजन कराओ सबको। मीठा खिलाने से कालिया शांत हो जाता है। वो मीठे खाने से कालिया ना शांत तो मीठे बोलने से तो होना ही पड़ता है उसको। बीन की आवाज सुनकर के कालिया भी नाचने लगता है। ऐसा बोलो कितने ही काले हृदय के लोग हों सब नाचने लग जाए, सब नाचने लग जाए। इसलिए काला जी गोत्र भले काला हो पर अपन को परिणाम काले नहीं रखना। जैसे गोरा आपका तन है, बस अंतिम मन गोरा होके चला जाए, इसका नाम समाधि है। ज्ञानी समझ गए? स्वस्थ हूं। कितनी बार जय जन सुनोगे?
आप स्वस्थ होकर के बार बार नहीं सुन सकते हो तो मित्र, जिसकी समाधि चल रही है उसके लिए भगवती आराधना जी में लिखा हुआ है, श्री मरणकंडिका भगवती आराधना आराधना सार। ये जैन दर्शन के दिगंबर परंपरा के संलेखना की व्याख्या करने वाले महान ग्रंथ हैं। उसमें लिखा है 48 मुद्राज चाहिए समाधि के लिए। कितने? एक संलेखना के लिए 48 मुद्राज चाहिए। पंचम काल में 44 से काम चल जाएगा। वो 48 ना मिले तो कम से कम 2 मुद्राज तो होना ही चाहिए। बिना 2 मुनियों के एक मुनि समाधि नहीं करा सकता। 48 मुनि चाहिए। करूंगा मैं आपसे चर्चा। 48 की व्यवस्था भी मैं आपको बताऊंगा वो क्यों चाहिए। 48 मुद्राज चाहिए, उनमें 4 मुद्राज विराजो में समझाता हूं। भाई 48 मुनि क्या करते हैं, भाई जोड़ना भाई। 4 मुनिराज वहां पर क्या करेंगे, जिनके कंठ सुरीले हैं, उच्चारण स्पष्ट है, मंद गति से मंत्र गति से निर्याप का 4, जिनको लगाएंगे बे ही जाएंगे, जिससे कलरव ना हो। फटे बाज जैसी आवाज जिनकी हो, ऐसे व्यक्ति को संलेखना में समाधिस्थ के पास न भेज देना। सुसुर पाठ करें, विचार मुनि होंगे। 4 मुनिराज ऐसे होंगे जो निर्विश का अंग के पालक होंगे, किंचित भी जिनके मस्तक में गिलानी ना हो। ऐसे धीरवान मुनि उन मुनिराज की मल शुद्धि कराएंगे, क्रम क्रम से मल शुद्धि कराएंगे। अब विश्वम देख के ओकने लग जाए, वे क्या हमारी ध्यान रख पाएंगे? नहीं। जो निर्विशक्त अंग के पालक हैं, किंचित भी गिलाने नहीं लगते हैं, सुनते जाना बालक। नहीं तो जब तक चमक रहे गुरुजी, हाँ बगल में बैठ के फोटो खिंचवा लें। चमकती चरम को देख करके दुनिया यस फोटो खिंचवाना चाहती है गांधी, लेकिन वृद्ध अवस्था में कहीं किसी साधक का बल फूट जाए, तब तुम बैठ के सेवा करने बैठो, तब जानू तुम सम्यक दृष्टि हो। 4 मुनिराज मल शोधन के लिए रहेंगे, उनकी उत्सर्ग संति का पालन कराएंगे। 4 मुनिराज उनके आहार के समय रहेंगे, आहार के समय रहेंगे कि कैसे इनकी आहारचर्या हो, परंतु समताशाली, धैर्यशाली, बलिष्ठ भी होना चाहिए, पर किसी को उठा के फेंकेंगे नहीं। गुरु की सेवा भी करेंगे, परंतु मुनिचर्या का भी ध्यान रखेंगे। किसी के लग गई, फेंक दिया, मुनि के हाथ से गिर गया, तो लोक में अब बात हो जाएगा कि जैन मुनि पिछी से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को तो रक्षा करता, 5 इंद्रिय कैसे फेंक सकता है? पर लोगों को रोकने के लिए 4 मुनिराज आहार व्यवस्था कराएंगे। आवश्यकता पड़ जाए, जंगल में रह रहे हैं, कोई सामग्री भी लेना पड़े तो लेने जा सकते हैं, ये भगवती आराधना में लिखा है। लेकिन फिर भी सब व्यवस्था करेंगे, पर अपने हाथ से आहार नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि नंगा आदमी आहार दे नहीं सकता है, मां दिगंबर आहार ले सकता है। बिना धोती दुपट्टा के न अनंत की पूजा होती है, न निरंत को दान होता है। ऐसा भी नहीं कि धीरज अजमेरा जी ने क्या किया, एक धोती पहनी, आधी पहन ली, आधी ओढ़ ली और चलो स्वामी जय जयनाथ परम गुरु। नहीं, धोती धोती, दुपट्टा दुपट्टा, आगम की भाषा में बोलूं, अधो वस्त्र उत्तरी वस्त्र, बराबर।
पर ऐसा भी ध्यान रखना सुबोध भैया कि आहार देने गए और भगवान की पूजा करने गए, सर्दी का मौसम था, पानी बहने लग गया नाक में और धीरे से उसी दुपट्टा से पहुंच लिया, जय जयनाथ परम गुरु होए। है मित्र, 3 लोग की पूजा कर रहे, तुमने ये वस्त्रों से क्या कर लिया? ऐसी परिस्थिति थी, अलग से एक कपड़ा रखिए और फिर आप द्रव पूजा ना करके बैठ के भाव पूजा कर लो, क्योंकि पानी नहीं बहना चाहिए। अशुद्धि में छींक हो, जखाम हो, खांसी हो तो आप भाव पूजा कर लो। पूर्ण स्वस्थ हो तो द्रव पूजा ही करना चाहिए श्रावक को, भावपूर्वक। आइए, 4 मूढ़राज ऐसे होंगे जिनको परिपूर्ण आगम का ज्ञान होगा, वे शास्त्रार्थ करेंगे। कदाचित कोई आ गया संलेखना के बारे में प्रश्न करने लग गया तो वे शंका समाधान करेंगे, पर ज्ञान बलि हर मुनि को आज्ञा नहीं है। ज्ञान बलि 4 मुनिराज उसमें प्रवचनकार होंगे। वो प्रवचनकार प्रवचन संदर्भित होगा, असंदर्भित नहीं होगा, क्योंकि संलेखना चल रही है ना, संलेखना संबंधी ही प्रवचन चलेगा। 12 भावना से योतप्रोत वैराग भावना उत्प्रोत प्रवचन लेगा, बाहर की कोई बात नहीं होगी। कहीं कदाचित जो भीड़ उमड़ रही है, ज्येष्ठ आचार्य की समाधि चल रही है, श्रेष्ठ मुनि की समाधि चल रही है, भीड़ उमड़ रही है। आचार्य शांति सार महाराज जी के संलेखन कुंतल गिरी में उत्तर भारत से ट्रेन की ट्रेनें भर के पहुंच गई। सम्मेलकर में आचार्य विमल साहब महाराज की समाधि के संस्कार के समय पूरे देश उमड़ पड़ा था, आप सब गया वालों को मालूम है। ऐसे काल में प्रवचनकार का होना अनिवार्य है। 4 मुनिराज क्रम से प्रवचन करेंगे, 4 मुनिराज उस प्रवचन सभा को संभालेंगे। यानी 4 ऐसे मुनिराज होंगे जो कुछ करते नहीं दिखेंगे लेकिन कर रहे होंगे। नगर में, देश में क्या चर्चाएं समाधि के बारे में, क्योंकि जैसे वर्तमान में बीच में संतारा पर सवाल लिखने पर कितनी चर्चाएं देश में छिड़ी, ऐसे हर काल में छिड़ती थी। उस बात को संभालने के लिए 4 मुनिराज गुप्तचर का काम करेंगे, गुप्तचर का काम करेंगे। 4 मुनिराज ऐसे होंगे जिनको वैयावृत्ति का ज्ञान है, कहां पर दबाना कहां नहीं दबाना, कैसे करवट बदलवाना कैसे नहीं बदलवाना, ये पूरा काम वे 4 मुनिराज करेंगे। 4 ऐसे मुनिराज होंगे मित्र जो कि संपूर्ण संघ का ध्यान रखेंगे। मूल आचार्य की समाधि चल रही है, संघ का ध्यान रखेंगे, साधुओं का ध्यान रखेंगे। 4 मुनिराज इस बात को सोचते हैं कि देश में, राष्ट्र में, विश्व में इस संलेखना का क्या प्रभाव होगा। जैसे अरहंत की प्रतिमा की स्थापना, ऐसा नहीं कि जयपुर से उठा के लाओ कर दो प्रतिष्ठा, कहीं भी प्रतिमा अंग भंग विहीन कहीं विकृत हुई तो देशव्यापी प्रभाव फैलता है। इसलिए प्रतिष्ठाचार को चाहिए कि श्री दे करके प्रतिमा को शुद्ध ना करे, श्री जी में प्रतिष्ठा सास देकर शुद्धि करे। संलेखना के नक्षत्र मुहूर्त है, दीक्षा श्रेष्ठ मुहूर्तों में होना चाहिए और संलेखना निकृष्ट मुहूर्तों में होना चाहिए तो श्रेष्ठ है। यदि श्रेष्ठ मुहूर्त में संलेखना हुई है तो वो उसके लिए शांति कर्म करें। ऐसा भगवती आराधना में सारी व्याख्या लिखी है। 48 मुनि जो परचर्या में लगे हुए हैं,
4 मुनिराज ऐसे होंगे जो वृद्ध हों, सजग हों, रात्रि में जागरण करेंगे, एक क्षण मात्र भी खाली नहीं छोड़ेंगे। 4 मुनिराज दिन भर बैठेंगे पास में। क्यों? किस समय हंस निकल जाए, पूरे जीवन की साधना व्यर्थ चली जाए, उनको सावधान रखेंगे, सावधान रखेंगे। एक शुद्धि को जाएंगे तो दूसरा वहां बैठेगा, एक आहार को जाएंगे तो दूसरा वहां बैठेगा। मतलब संलेखना के काल में छपक को क्षण मात्र भी एकांत नहीं दिया जाता, बैठे रहेंगे। लेकिन 4 मुनिराज मंडप की रक्षा करेंगे जहां संलेखना चल रही है, कि भीड़ को संभालेंगे, क्योंकि सामान्यता से लोग सामान्य ग्रस्तों से नहीं मानते ना, तो मुनिराज ही वहां व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे 48 मुनिराज, क्या क्या हो गए ना, तो मुझे मालूम नहीं 48 हो गए। साम्य सागर, इसलिए तो मैंने इनका नाम लिया था। ठीक किया आपने। ये 48 मुनिराज जो है एक समाधि के लिए चाहिए पड़ते हैं। अब मित्र गृहस्थों के बीच में जरा सा कोई तकलीफ हुई, अरे खिला दो, तड़प जाएंगे, खिला दो, वो तो असमाधि करा देगा। भी मुनिराज सावधान रखते हैं, कदाचित कोई संलेखना रत प्राणी क्षुधा से तड़पने लग जाए, उसको संभालेंगे। आपने कितने बार नरकों में तड़पे हो, सागरों पानी पी जाते लेकिन एक बूंद नहीं मिला, पूरी भूमि का तिलों का धान खाते एक टन नहीं मिला, यह कौन सी तकलीफ है, संभाल संभाल कर उनको समझा करके समता भाव दिलाएंगे, फिर भी नहीं माने ना, तो उनको लो ये थाली, आप लोगे क्या, खड़ने की क्षमता नहीं है, खड़े होने की, बोले नहीं। फिर कदाचित फिर भी कहें, यहां तक भगवती आराधना में लिखा, उनके हाथ पर रख दें, लोग खा लो, फिर हाथ पकड़ लेंगे कहीं खाना लें, फिर समझाएंगे कि मित्र ऐसा मत करो, कदाचित नहीं मन करता, ठीक मुख में रख दिया, अब सामर्थ्य ही नहीं है, इसके बाद नहीं खा पा रहे ना, निकाल दीजिए।